बेड़ो थाना क्षेत्र के नेहालू रोगाडी पतराटोली गांव में डायन बिसाई के आरोप लगाकर मंगलवार के अहले सुबह ग्रामीणों द्वारा एक वृद्ध दंपत्ति की लाठी व डंडे से मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद बुधवार को मंगरा उरांव के शव को जहां पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा गया, वहीं मंगलवार की रात मृतिका बिरसी उराइन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर घटना के बाद पतराटोली गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों में खौफ का माहौल इतना देखा गया कि सभी घरों में ताला लटका हुआ है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए गांव में कैंप कर रखी है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं बुधवार को ग्रामीण एसपी नौशाद आलम गांव पहुंचे और मृतक दंपति के बेटे व बहू से मिले और घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। मामला डायन बिसाई के आरोप से जुड़ा है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना को रोकने के लिए ग्रामीण पुलिस का सहयोग करें। लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराएं, अंधविश्वास में न रहें। जो भी दोषी हैं पुलिस अनुसंधान में सामने आ जाएगा। वहीं ग्रामीण एसपी ने मृतकों की बीमार बहू झिरगी उराइन को ढांढस बंधाते हुए इलाज के लिए आर्थिक सहयोग भी किया। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी को इलाज के लिए रिम्स भेजे जाने को कहा। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जिला विधिक प्राधिकार के सचिव सह जज अभिषेक कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही कहा कि इसे और भी मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। मौके पर बेड़ो के डीएसपी रजत मानिक बाखला, बेड़ो थाना प्रभारी श्याम बिहारी माझी, सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर आकाशदीप, लापुंग थाना प्रभारी जगलाल मुंडा, नरकोपी थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद सिंह, प्रमुख महतो भगत, मुखिया बसंती कुमारी व सशस्त्र बल मौजूद थे। इधर घटना के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। मंगरा उरांव के शव का पोस्टमार्टम के बाद देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। ये दुखद घटना है। हम लोग इसी गांव में उपलब्ध हैं, रोगाडी पतराटोली। यहाँ के स्थानीय मुखिया मैडम भी यहाँ हम लोग साथ में हैं। कल बिरसी उराइन गांव से अपने घर से निकल के गांव में आई थी, तो हमको ऐसा लगता है कि लोगों का तो अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इसी गांव के कहीं न कहीं लोग उनको गिरफ्त में ले लिए, पकड़ लिया, पकड़ के लाठी डंडा से मार के उनकी ऑन स्पॉट वहीं पर हत्या हो गई। ये सुनकर, ये आवाज मिलकर फिर इनके पति इनको ढूंढने के लिए जब गए तो ऐसा लगता है कि पति भी उसी मौत के चपेट में आ गए और उनको भी अंदरूनी जख्म जरूर पहुंचा होगा। और सुबह में उनको तो ले जाके हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। देर रात में उनकी भी डेथ हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि चूंकि कहीं न कहीं पूर्व की कुछ दुश्मनी हो गई या फिर तत्कालीन कारण में डायन बिसाइन का मैटर तो सामने आ रहा है। अभी लोग सारे लोग यही बता रहे हैं, गांव के एक भी लोग इस अपने अपने घर में नहीं है, सब जगह ताला लटका हुआ है। सिर्फ मुखिया मैडम हम लोग के साथ में है और कोई भी आदमी हम लोग के साथ में नहीं आया। अभी करीब यहाँ 4 से 1.5 घंटे से उपलब्ध है, तो पता चल जाएगा कि आखिर कारण क्या था, क्या लोगों को समझ में आया, क्यों इस तरह की घटना हुई। ये इस घटना से पूरा ये समाज मर्माहत है। सरकार के स्तर से जो उपलब्ध है, जो मुआवजा देना है, जो कुछ भी हम लोग उनको कर सकते हैं, चूंकि हैंड टू माउथ सारे लोग हैं यहाँ, इनके खास तौर से इनके घर में कोई है ही नहीं, तो जितना हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी, सब स्तर से होगा उनकी। सर, एक चीज है कि आज 21वीं सदी में हम लोग कहा जाता है वैज्ञानिक युग में, इसके बावजूद ऐसी घटना हो रही है। इसके घटना न पुनरावृत्ति हो, इसके लिए क्या कोई जागरूकता अभियान तो बहुत जरूरी हो गई है। हमारी एजुकेशन की तो कमी है ही हम लोगों के क्षेत्रों में, और परंपरागत जो सोच है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। कुछ साइंटिफिक ढंग से, मान लें जिसकी तबीयत अगर खराब होती है या कहीं कुछ बात होती है तो उसका तत्क्षण इलाज जरूरी है। ये साबित करने के लिए नहीं कि इनकी तबीयत खराब हुई तो मैंने ये ट्रीटमेंट दिया, ये ठीक हो गए, और इधर दूसरे तरफ किसी को अगर झाड़ फूक हो रहा, उससे तबीयत ठीक नहीं हो रही, तब न विश्वास जागृत होगा कि नहीं, इलाज करने से समुचित इनका इलाज हो गया तो ये ठीक हो गए। और ये झाड़ फूक से अगर चल रहा है तो फिर वहां से तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बढ़ के दिनों दिन खराब होती जा रही। ये बातें जब तक कि हमारे लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा, नहीं आएगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन इस पर सतत कार्य करने की जरूरत है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग की इस बात को व्यापक ढंग से फैलाएं, कहें कि भाई नहीं, अगर हमारी तबीयत खराब होती है
तो इलाज। दूसरा बात ये जो स्थानीय पीएचसी है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, वहां पर या अनुमंडल स्तर पर अगर कुछ है तो उसमें समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कोई भी जब जाए तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट हो, वो उचित दवाई दे चुके हैं। ये बहुत पसमानदा इलाका है, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम लोग यहाँ उपलब्ध हुए हैं। आज ये कोरोना का दौर भी चल रहा है, विगत 5-6 महीना से सारे लोग त्रस्त हैं, खेती भी नहीं हो पा रही है, जंगल झाड़ में कुछ मिल भी नहीं रहा, लोगों के पास जो भी था अनाज वो भी खत्म हो रहा है।